नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं रांची के बहुत ही फेमस भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के अंदर। ये प्लान हमारा बिल्कुल अचानक बना। असल में हम लोग वाटर पार्क जाने के लिए रेडी थे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण प्लान में चेंज हुआ और फिर हमने सोचा आज कहीं और चला जाए। तो हमारे बच्चे को जानवर लाइक टाइगर, लायन और एलिफेंट्स ये सब बहुत पसंद है। फिर क्या, बस उसी एक्साइटमेंट में हम निकल पड़े जू की ओर। हम घर से कुछ स्नैक लेकर निकले थे। जू पहुंचते ही सबसे पहले हमने कार पार्क की और एंट्री टिकट लिया, जिसकी कीमत करीब 40 रुपये की थी। काफ़ी रिजनेबल लगी और जैसे ही हम अंदर गए सबसे पहले हमारा स्वागत खूबसूरत बर्ड्स ने किया। सबसे पहले हमने देखा स्कैली ब्रेस्टेड मुनिया बर्ड, छोटा सा प्यारा सा था। फिर कॉकटेल बर्ड हमने देखा, इसका क्रेस्ट और एक्सप्रेशन बहुत यूनिक होता है। फिर मिले जावा फिन से और उसके बाद उसी के बगल में थी लव बर्ड्स, जिनकी चिड़चिंग मतलब वो उनकी वॉइस बहुत प्यारी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा कलरफुल वर्ल्ड हो। इसके बाद हमने स्पॉटेड डव देखा और ग्रे फ्रैंकोलिन देखा। ये ज़्यादातर ज़मीन पर रहने वाले बर्ड्स होते हैं। ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन फिर देखा मैंने, और ये जो मछली खाती है। फिर हम मिले रेड ब्रेस्टेड पैकेट से और ब्लैक हंस, जो बहुत सुंदर एक्टिव बर्ड्स लगा। फिर ग्रे पैरट्स भी देखा हमने। फिर पिकॉक भी देखा, जो हमारा नेशनल बर्ड है, अपनी खूबसूरती के कारण वो फेमस है। और फिर आया बड़ा ऑस्ट्रिच जो दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड्स होती है। निशान तो थोड़ा डर भी गया था ऑस्ट्रिच को जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं। और फिर वो छोटी सी वाली बर्ड्स, कई तरह के बर्ड्स हमने देखा जो कलरफुल थे और बहुत को तो हमने पहचान भी नहीं पाया। माइग्रेटरी बर्ड्स भी थे और उनका जो आपस में जो उनकी मस्ती थी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। सभी बर्ड्स बहुत प्यारे थे, एक अलग ही माहौल लग रहा था। और ऑस्ट्रिच तो दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड होता ही है। निशान तो थोड़ा डर भी गया था उसे देखकर। फिर ऑस्ट्रिच के सामने काफ़ी देर उनको ऑब्ज़र्व किए। काफ़ी बड़े और वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड्स होते हैं। उनको देखकर आप भी समझ सकते हैं, फुटेज भी उसकी लंबी मैंने शेयर की है। अलग ही वाइब आ रहा था ऑस्ट्रिच को देखकर। ऑस्ट्रिच के बाद हम पहुँचे मकाओ बर्ड्स। एक बर्ड थी, थोड़ी बीमार लग रही थी और काफ़ी वो लोग अलग ही विचार में खोए रहते हैं, थोड़ा परेशान लग रहे थे। उनको भी ऑब्ज़र्व किया हमने। फिर हम चले आगे की ओर, जहाँ ऑल देखा हमने, वो एक जगह शांत रहते हैं। फिर हमने देखा ईगल जो बड़ा गंभीर होती है। उसके बाद फिर हमने देखा, इसके बाद वो क्या बोलते हैं, हेरॉन, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन, जो मछली खाता है और पानी के आसपास ही वो रहते हैं। फिर हमने देखे रेड ब्रेस्टेड पैराकेट्स, जो बहुत सुंदर और एक्टिव बर्ड होती है। उसके बाद वाइट हेरॉन देखे, जिसे गिद्ध भी बोला जाता है। और फिर हम पहुंच गए टाइगर के पास, जो वन ऑफ द फेवरेट होते हैं निशान के। टाइगर निशान का सबसे फेवरेट तो है ही, साथ ही साथ टाइगर की एक्सप्रेशन देखकर वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। जो बार बार घूम रहा था, रेस्टलेस लग रहा था। उसकी एनर्जी और पावर क्लियरली दिख रही थी। काफ़ी गंभीर रहते हैं और उनकी गंभीरता तो आप भी देख सकते हैं। वो अलग ही सोच में डूबे रहते हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं वो एक्टिव है, काफ़ी गंभीर जो होता है ना, जो शांत बैठने वाला। फिर हम आगे बढ़े दूसरे केज, वहाँ भी टाइगर थी और वो भी काफ़ी गंभीर थे। उनकी कोई हैबिचुअल हैबिट्स होती है जिसके कारण वो लंबे समय तक राउंड लगाते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, नए नए एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कभी बीच बीच में वो दीवार पे चढ़ भी रहे थे, जो काफ़ी अलग ही वाइब देता है।
फिर उसके बाद हम पहुँचे चीता के पास, जो एक जगह आराम से बैठा हुआ था, काफ़ी गंभीर रूप में कोई अपनी ख्याल में खोया हुआ था। वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये सब एनिमल्स तो हम लोग रेयरली ही देखते हैं। फिर पहुँचे ब्लैक पैंथर के पास, जिसे हम बगीरा भी बोलते हैं, मोगली वाले शो जो आती है बगीरा। ये तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाद हम फिर आगे बढ़े और पहुँचे फॉक्स, जो क्या बोलते हैं, फॉक्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। वो काफ़ी चालाक होते हैं, थोड़ा साय है लेकिन बहुत स्मार्ट एनिमल होते हैं ये सब। उन्हें भी काफ़ी देर ऑब्ज़र्व किया। वो भी कुछ अलग ही तेज़ी में था, शिकार के लिए तैयार। हलचल में देखे निशान। फिर आगे गए और उनको फिर से मिल गए वो एलिफेंट जो ग्रीन वाली बनी हुई थी वहाँ पे पार्क के अंदर। वो बार बार बोल रही थी, ये देखो एलिफेंट एलिफेंट। निशान को एलिफेंट कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं एलिफेंट को देखकर। आप भी देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े फैमिली के साथ। हमारे भैया और भाभी जी भी थे, उनके बच्चे भी थे और मेरी प्यारी वाइफ भी थी। निशान थे, जिगर भैया, उनके पूरे एक्साइटमेंट में आगे बढ़ते रहे। बीच में फिर हम लोग काफ़ी शूट्स भी किए, क्लिप्स भी बनाए सबके एक साथ में, और काफ़ी एंटरटेनिंग मोमेंट्स भी रहा। बीच बीच में हम लोग रेस्ट भी ले रहे थे, एक दूसरे के क्लिप्स भी बना रहे थे। समय चलने के बाद काफ़ी थक गए, उनको और वो काफ़ी शरारती कर रहे थे, आप देख सकते हैं। हाँ, वो काफ़ी एनर्जेटिक है। प्रोफेशनल वर्क करते हैं, एक ग्राउंड हम उनके साथ भी लगाते हैं और फिर हम बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मैंने नहीं ले पाया। उसके बाद वुल्फ दिखता है और उसी के पास जाते हैं। उसकी आंखों में अलग इंटेंसिटी थी। वुल्फ नोटिस कर रहा था पहले ध्यान से, फिर वो अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। इंडियन बियर थी, उसके हेयर थोड़े कम थे और थोड़ी थिन होती है, और एक होती है अमेरिकन बियर। तो इंडियन बियर अमेरिकन बियर की लगभग सिमिलरिटी होती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि इंडियन बियर थोड़ी बल्की नहीं होती है और अमेरिकन बियर फ्लफी हेयर्स के साथ बल्की भी होती है। वहीं पे मेरी वाइफ थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, जिसके कारण पैर में भी मोच आ गया था। और निशान अपने मामा जी के साथ मस्त एंजॉय कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे बियर से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें उनकी मामी भी इन्वॉल्व होकर काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही थी। और बियर को भी, इंडियन बियर को भी हमने काफ़ी समय तक ऑब्जर्व किया, उनके हैबिट्स को जाना। एंजॉय करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अपनी घर की ट्रिप एंजॉय करके अब अपने घर की ओर रवाना हो रही है। फिर वो जाके अपने फ्रेंड से मिलेंगे। हम पहुँचते हैं क्रोकोडाइल के पास, जो कि पानी
बिल्कुल ही शांत, अपने किसी ख्याल में नहीं खोई है, वो अपने शिकार के इंतज़ार में खोई है। सभी को हमने नोटिस किया, सब ऐसे स्टैचू की तरह एकदम शांत पड़े हुए थे, जैसे कि सब एक दूसरे से नाराज़ हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनका तो अलग ही ख्याली पुलाव पकते रहता है और वो अपने स्टारवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसे हरकतें करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं पॉर्क्यूपाइन के पास। इसके लंबे लंबे कांटे होते हैं और जब भी ये डरती है या कोई भी फियर को महसूस करती है तो अपने कांटे बहुत भयानक छोड़ती है। ऐसे एक दो बार ये तो हमारे सामने भी छोड़ दी थी, जो कि हम भी डर गए थे। एकदम थ्रो करती है, जैसे कि क्या बताओ, निशान को ये प्रैक्टिकल करके देखना बहुत पसंद है। वो ये से हल्की मिट्टी उठा के पॉर्क्यूपाइन के ऊपर थ्रो कर रहे थे, जिसके कारण वो डिफेंसिव हो रही थी। देखिए इनको हलचल देखिए कैसे आगे आ रही थी। उनको लगे कि निशान उनके लिए भोजन थ्रो कर रहा है और भयानक वो अटेंटिव हो जाती थी। ये भी यूनिक ऑब्जर्वेशन था जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहले हमने पॉर्क्यूपाइन को देखा तो था, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देखा था कि वो कांटे कैसे थ्रो करती है, तो डर गए। कैसे निशान अपना प्ले कर रहे हैं, पॉर्क्यूपाइन के साथ खेल रहे हैं। फिर हम आगे पहुंचते हैं जहाँ पे वाइट हिरन थी और सभी वाइट कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे और वो अलग ही साइन कर रहे थे। और ये सब भी काफ़ी अटेंटिव एनिमल्स होते हैं, छोटी छोटी नॉइज़ेस को वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। फिर हम देखेंगे बोला जाता है हिरन जैसे ही दिखते हैं। मैं तो सभी को तो एक जैसा हिरन ही समझता था, लेकिन सबके अपने अपने नेम हैं, अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने बॉडी लैंग्वेजेस हैं और सबकी डिफरेंट साइजेस है और बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं डियर के। और ये डियर की वैरायटी में आती है वो भी नहीं समझ में आती। इनको बारहसिंगा भी लोग बोलते हैं। इनके हॉर्न्स को आप देख सकते हैं, काफ़ी डेंजरस है और मतलब प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। इनके लिए नेचुरल सेफ्टी वेपन्स है इनका। और ये भी ग्रुप्स में रहते हैं और एक दूसरे को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं। कोई भी तरह की है से कुछ बातें कर रहे थे और ये प्यारी सी उनकी बात को समझ रही थी। ये भी काफ़ी अच्छा लगा और वो अचानक निशान उनको मतलब चमकाए और वो भाग गए। फिर आते हैं हम डियर के पास। उसके बाद निशान की फेवरेट एलिफेंट के पास आते हैं। ये फीमेल एलिफेंट है और बहुत बड़ी थी, बहुत प्यारी थी और इनको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया था और रिस्पॉन्सिव भी थी। और निशान इनको देखकर काफ़ी खुश हुए। इनका बहुत इंटेलिजेंट एनिमल में भी इन्हें काउंट किया जाता है। इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। और एक और एलिफेंट छोटी सी थी जो आगे बताऊंगा, उनको नन्हे सम्राट करके बुलाया जाता है और वो मैं दिखाऊंगा। इनकी आंखें देखो कितनी प्यारी हैं और ये बहुत अच्छी बिहेव कर रही थी। मुझे भी देखकर अपने ही ख्याल में ये खोए रहते हैं। मुझे तो सभी एनिमल्स को देखकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि वो कैसे रहते होंगे ऐसे हैबिटेट में जो आर्टिफिशियल उनको। फिर हम पहुंचते हैं नन्हे सम्राट की ओर। देखिए वो अलग ही प्लेफुल नेचर के थे और वो काफ़ी एक्साइटेड और अपने मटर गश्ती में खोए हुए थे। इनको जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। ये अभी बताया गया कि ये न्यू हैं और काफ़ी वायलेंट नेचर के हैं, मतलब बच्चे हैं, शरारती हैं। वायलेंट क्या, इनको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, अपने तरीके से खेल रहे हैं। तो फिर निशान को भी देखकर बोलते हैं ये तो काफ़ी गुस्से में है। थोड़ा आगे फिर हम गए तो वहाँ पे मिले नन्हे सम्राट जो काफ़ी प्लेफुल नेचर के थे और काफ़ी नॉटी हरकतें कर रहे थे, जिससे वो
बताया कि अभी वो नासमझ है, अभी उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो अपने फ्रीडम में अभी जी रहे हैं। उनको जो अपनी इच्छा करती है वो करते हैं और उनको अभी छोड़ दिया गया है और वो बंधे हुए जो चेन से हैं उससे खेल रहे हैं। निशान अपने मन भर गया निशान का एलिफेंट से, तो वो अपना ही जुगाड़ में लग गए। फिर उनको आगे दिखाए हमने नन्हे सम्राट को, जो कि बाहर आकर दीवार में अपने बॉडी को स्क्रैच कर रहे थे। दीवार में आप देख सकते हैं कितने दाग धब्बे हैं दीवार पे, वो कितने हावी हो रहे थे वो भी आप देख सकते हैं। है छोटा बच्चा लेकिन ये बहुत भयंकर है और इनकी गुस्सैली और चिड़चिड़ापन वाली आवाज़ भी काफ़ी लोगों को प्यारी लग रही थी। काफ़ी देर हमने ऑब्जर्व किया एलिफेंट को। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये वो वाली हिरन है जिसके नाभि में वो रहता है, खूबसूरत सा स्मेल। इनके भी हॉर्न काफ़ी अच्छे थे। फिर हम पहुंचते हैं सबसे फेवरेट जगह पे। यहाँ पे तो अलग ही व्यू था और 50 से 60 हिरन थी। उनका मूवमेंट इतना सिंक्रोनाइज था कि ऐसा लग रहा था जैसे नेचर की लाइव पेंटिंग हो। पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल फॉरेस्ट जैसा बनाया गया था। ग्रीनरी, शेड्स, ओपन स्पेस और उनकी कामनेस देखकर मन बिल्कुल शांत हो गया। वहीं पे हम लोग बैठ गए, अपने स्नैक्स और जो भी चीज़ थे तले भुने वो खाने लगे। समोसा भी था, फ्रूट्स था। निशान को ऑरेंजेस बहुत पसंद है, वो बार वो ऑरेंज खा रहे थे। और वहाँ पे काफ़ी लंबा समय बैठकर हमने एंजॉय किया और काफ़ी वीडियोस भी बनाए। निशान के हैंड्स और फेस काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मम्मा ने उनको क्लीन भी किया ताकि वो अच्छे से खा सके। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक वहाँ ऑब्ज़र्व किया। ये आप देख सकते हैं, ये लग रहा था कि अपना फार्म हाउस वाला वाइब आ रहा था। मैंने वॉक करते हुए स्लोमो में वीडियोस भी बनाए और सभी हिरन मेरी ऑडियंस थी। ये भी हमें ऑब्ज़र्व कर रहे थे, हम भी उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे थे और सभी अपने शांतिपूर्वक स्वभाव से अपने भोजन ग्रहण कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आया उन्हें भी देखते हुए और उन्हें भी शायद मज़ा आया होगा हमें देखते हुए। बाकी एक यहीं पे देखे जो ये एनिमल्स काफ़ी शांतिपूर्वक व्यवहार के साथ अपने मस्ती में थे। और यहीं पे आगे जो टेंट जैसी बनी हुई है वहीं पे ये लोग जाके अपना रेस्ट करते हैं। दिन शाम के समय इनको पसंद है पेड़ के नीचे जाके अपना भोजन खाना। यहाँ भी काफ़ी समय बिताने के बाद अब हमने प्लान किया कहीं और चला जाए। फिर मैंने कुछ क्लिप्स बनाए अपने इनके साथ जो अलग से भी मैं डालूँगा और बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे रिलैक्स फील हो रहा था। मुझे लगा कि जू जाना सफल हो गया। और काफ़ी समय के बाद मैंने 2017 में ही लास्ट टाइम गया था। उसके बाद सारे स्नैक्स, फ्रूट्स सब जो भी थे वो ख़त्म हो गए, डस्टबिन में डाला और हम फिर आगे की ओर निकल पड़े। इनके पैर एकदम हिरन जैसा है, इनका फेस भी हिरन जैसा है, लेकिन ये बहुत से छोटे साइज की होती है। दूर से देखने में माउस लगते हैं लेकिन सामने से आप देखेंगे तो ये प्रॉपर हिरन वाले इनके बॉडी पे टेक्सचर्स हैं और वो आर्ट्स बने हुए हैं जो हिरन में रहते हैं। फिर हम पहुंचे वाइल्ड बफेलो के पास। स्ट्रॉन्ग बॉडी के एग्रेसिव नेचर होते हैं और जब ये वॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी गंभीर तरीके से वॉक करते हैं। इनको भी फियर होता है, जैसे कि बोला जाता है जंगल का राजा हमेशा शेर ही होता है। तो इनके जो सबसे बड़े शिकारी हैं वो लायन और टाइगर ये सब एनिमल्स होते हैं। उनकी वॉक भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग लगी, एकदम गंभीर तरीके से चल रहे थे। इसकी स्किन बहुत आगे बढ़े और पहुंचे हिप्पोपोटामस के पास। ये भी अलग ही प्रजाति के एनिमल है। इनका समय ज़्यादा पानी में दिखता है, देखकर लगते नहीं
पानी में रहने वाले हैं। ये दिखने में तो बड़ा क्यूट होते हैं, लेकिन इनकी माउथ इतनी डेंजरस, बहुत भयानक, ये एक्सपैंड करते हैं अपने माउथ को। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ही थिक होती है और ये चिपचिपी टाइप की होती है, जो काफ़ी स्मेल कर रही थी। लंबे समय पानी में रहने के कारण इनकी बॉडी में स्मेल्स आते हैं और ये मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स और घास ये सब खाते हैं। और आप देख सकते हैं इनके पास भी काफ़ी समय बिताया, इनको ऑब्जर्व किया, इनका खाने का टैक्टिक्स और पानी में रहना इन्हें क्यों पसंद है आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। बाकी इनके बॉडी फैट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो दूध काफ़ी गर्म लगते होंगे और उनके चर्बी के कारण इनको पानी में रहना शायद ज़्यादा पसंद होगा। यहाँ भी लंबे समय बिताने के बाद इन्हें ऑब्जर्व किया, एंजॉय किया, इनके बॉडी डायमेंशन को देखा, आइज़ छोटी सी प्यारी सी, माउथ नोज़ सब कुछ इतने भयानक लग रहे थे और अलग ही क्यूटनेस था। इनके नाम से काफ़ी कार्टून चैनल्स भी चलते हैं, हिप्पो हिप्पो हिप्पो, ये अलग ही ब्रांड है। बाकी बैक साइड से ये काफ़ी बल्की लगते हैं। इसके बाद हम काफ़ी समय यहाँ बिताए, उसके बाद चले आगे बढ़े तो आगे अब हम जो कि एंडिंग गेट तक एग्ज़िट तरफ पहुँच गए। आगे हमें मंकीज़ मिले, ग्रुप ऑफ मंकीज़ जो इंडियन मंकीज़ थे। साथ ही साथ एक स्नेक रूम था जहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स थे, वो इस टाइम में बंद रहते हैं, वो स्पेशली गर्मी के टाइम में रहते हैं। हार्बिनेशन या कोई प्रोसेस होता है उसमें वो चले जाते हैं ठंड में। उसके बाद हमने काफ़ी ग्रीनरी देखी, वहाँ पे फ्लावर्स भी डिफरेंट ब्रीड्स के फ्लावर्स थे, मंकीज़ थे। और उसके बाद हमने एग्ज़िट किया और बाहर फिर सभी को काफ़ी भूख लग रही थी, सभी ने गुपचुप चाट छोले ये सब खाए और हम निकल पड़े अपने घर की। आज की इस ट्रिप से हमने ये सीखा कि कभी कभी अनप्लान मोमेंट्स भी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज बन जाते हैं। और ऐसे ही सभी इंटरेस्टिंग एनिमल्स आपने भी ऑब्ज़र्व किया, आपको भी अच्छा लगा, कुछ चीज़ें आपको भी जानने को मिली और मुझे भी बताने को मिली। और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा आपसे लाइफ से रिलेटेड कोई भी अच्छी वीडियोस मुझे अच्छी लगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे विद अस।